हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स बाय ऋषभ सर। आज मैं आपको चैप्टर 7 समाकलन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2017, 19, 22, 23, 24, 25 में पूछा है और इसकी आने की संभावना यूपी बोर्ड 2025-26 में 100% है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा बुक का एग्जाम्पल नंबर 34 है और ये जो क्वेश्चन है ये टोटल 8 नंबर में पूछा जाता है। टोटल 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करते रहना ताकि तुम्हारे माइंड में ये रट जाए। इसको जब तक 2 से 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये तुमको क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करते रहना। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से लेके π/2 log sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू प्रूफ करना है माइनस का π/2 log 2 के बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कितना रखेंगे 0 से लेके π/2 log sin x इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो, जब इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 चलाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 से क्या मिलेगा हमें, i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे 0 से लेके π/2 log साइन x की जगह पे क्या रखेंगे π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इतना समझ में आया? प्रॉपर्टी नंबर 4 चला है सबसे पहले। नेक्स्ट स्टेप पे क्या मिलेगा, i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे 0 से लेके π/2 log साइन 90 माइनस एक्स क्या मिलेगा cos x इंटू डी एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। इतना समझ में आया? प्रॉपर्टी नंबर 4 चलाए हैं, उसके बाद से हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समझ में आया? समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट साइड में i प्लस आई मिलेगा 2i। देखो i प्लस आई कितना मिलेगा 2i, और राइट साइड में मिलेगा हमें इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके π/2 log साइन x प्लस log cos x इंटू डी एक्स। इतना समझ में आया? देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया हमने तो हमें ये मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखो log sin x प्लस log cos x को क्या लिख सकते हैं, log sin x इंटू cos x। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे हम लोग 2i इक्वल टू लिमिट 0 से लेके π/2 log sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स। इतना समझ में आया? देखो इसको क्या लिख सकते हैं, log sin x प्लस log cos x को क्या लिख सकते हैं, log sin x इंटू cos x। इतना समझ में आया? अब हमें देखो क्या करना है, यहीं से समझने वाली बात है, यहीं से हम लोग भूल जाते हैं। ध्यान से सुनना। sin x इंटू cos x में 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। सिर्फ किस में, sin x इंटू cos x में 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 लिमिट log 2 से मल्टीप्लाई कर दिए sin x इंटू cos x अपान डिवाइड 2 इंटू डी एक्स। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए। समझ में आया इतना तक? देखो हम लोग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में मल्टीप्लाई किए हैं, नहीं कि पूरे लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान 2 लिखे हैं। इतना समझ में आया ना? अब ध्यान से सुनना। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 2i बराबर
इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 लॉग 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या मिलेगा हमें, sin 2x अपान का 2 इंटू डी एक्स। इतना समझ में आया। यहाँ से हम क्या लिखे हैं, log sin 2x अपान 2 इंटू डी एक्स। अब देखो log sin 2x अपान 2 को दो भागों में तोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log sin 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर π/2 log 2 इंटू डी एक्स। इतना समझ में आया। इसको दो डिवाइड में हम लोग क्या कर दिए, तोड़ दिए। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। log 2 कांस्टेंट है और यहाँ पे इंटू 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आराम से कर लेंगे। बस इसका इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा प्रोसेस में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका। तो चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, 2i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से रखेंगे, 0 से लेके π/2 log sin 2x इंटू डी एक्स माइनस log 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दिए, इंटू 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट कहाँ से रखेंगे, 0 से लेके π/2 तक। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या मिलेगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके π/2 log sin 2x इंटू डी एक्स माइनस log 2। अब देखो x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक ना। x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या मिलेगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके π/2 log sin 2x इंटू डी एक्स माइनस, अब ध्यान से समझना, ये तो 0 खत्म हो जाएगा, ये जो π/2 को पहले लिख देंगे इंटू log 2 लिख देंगे, ठीक ना। देखो क्यों ऐसे लिखे हैं, कई बच्चे क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से क्या कर देंगे, काट देंगे, बट ये गलत हो जाएगा। π/2 एक एंगल है और log 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक ना, उसका कुछ मान होता है, इसलिए एक दूसरे को ये काट नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे π/2 पहले लिख दिए इंटू log 2 लिख दिए हैं। तो देखो हमें प्रूफ यही करना था, माइनस का π/2 log 2 प्रूफ करना था। देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, माइनस का π/2 log 2 हमें प्रूफ ही करना था। तो हम लोग यहाँ पे माइनस का π/2 log 2 ला दिए, ला दिया ना यहाँ पे। अब हमारा क्या काम रहेगा, इसको रिमूव करना यहाँ से, ठीक ना। रिमूव कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको i के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2i में से i घटेगा तो कितना मिलेगा, i, और i क्या है हम लोगों को क्वेश्चन माने हैं, तो इसलिए यहाँ पे i बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का π/2 log 2। इतना समझ में आया। तो हम लोग हमारा काम क्या रहेगा, इसको i के रूप में कन्वर्ट करना, क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करना। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये 2x है ना, इसको सबसे पहले हम लोग t मानेंगे। तो लिखेंगे क्या, माना 2x बराबर t। अब देखो जब मानते हैं तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का हो जाता है dx बराबर dt। यहाँ पे dx बराबर क्या मिलेगा, dt अपान का 2। इतना समझ में आया। 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा इंटू dx बराबर कितना मिलेगा, dt। अब ध्यान समझना, dx के यहाँ पे क्या dx बराबर क्या लिखे हैं, dt अपान का 2। अब सारा वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन, अब यहाँ से लिमिट चेंज करेंगे हम लोग। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट कितना मिलेगा, 0, और जब x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो कितना लिमिट मिलेगा हमें, पाई। इतना समझ में आया। देखो
लोअर लिमिट जीरो रखेंगे तो कितना मिलेगा जीरो, और अपर लिमिट पाई एक्स की जगह पाई बाई टू रखेंगे तो कितना मिलेगा पाई। अब यहाँ पे मिलेगा लॉग साइन 2x की जगह पे क्या लिखेंगे t, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे dt अपन का 2, और जो डिवाइड में 2 है उसको बाहर लिख देंगे, ठीक ना। 1/2 की कहाँ कर दिए बाहर कर दिए। यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस का, ऐसे ही उतार देंगे माइनस का पाई बाई टू लॉग 2। इतना समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। लिमिट चेंज यहीं पे कर दिए हम लोग। अब देखो हमें जब इसको आई के रूप में, जब हमें इसको क्वेश्चन के रूप में अगर कन्वर्ट करना है तो ये जो टी है और जो ये डी टी है इसको किसके रूप में कन्वर्ट करेंगे, एक्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर जीरो से हम इसको क्या कर देंगे 2y बराबर लिख देंगे हाफ इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई लॉग साइन टी को क्या लिख देंगे साइन एक्स लिख सकते हैं, और जब इसको x लिखेंगे तो इसको dt की जगह पे क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, और इसको ऐसे ही उतार देंगे माइनस का पाई बाई टू लॉग 2। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन हमारा क्या था, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई टू तक था। यहाँ पे क्या है पाई है, तो हम सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, इस पाई को पाई बाई टू के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। हमें लिमिट को हाफ कर देना है, ठीक ना। तो हम लिमिट को हाफ कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 से। प्रॉपर्टी नंबर 6 हम इस लिमिट को क्या कर सकते हैं हाफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट हाफ कर, जब प्रॉपर्टी नंबर 6 चलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2i बराबर हाफ इनटू, जब लिमिट को हाफ करते हैं तो 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट का आंसर रखेंगे जीरो से लेके ये क्या हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा, लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस का पाई बाई टू लॉग 2। इतना समझ में आया। लिमिट को हाफ किए प्रॉपर्टी नंबर 6 से, तो सबसे पहले 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 क्यों चला। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 यहाँ पे आसानी से कैसे चल गया, इसको लिमिट को कैसे हाफ कर दिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, देखो इंटीग्रेशन, मान लो लिमिट इसी को रखते हैं, कितना है जीरो से लेके पाई तक है, ये क्या है एफ एक्स इंटू डी एक्स है। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 तभी चलेगा जब एफ पाई माइनस एक्स बराबर क्या मिले हमें एफ एक्स, पॉजिटिव का एफ एक्स मिलना चाहिए। ये जो पाई माइनस एक्स क्या मिलना चाहिए हमें पॉजिटिव का एफ एक्स मिलना चाहिए, और यहाँ पे निगेटिव रहेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स है ना, इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स है। अब देखो लिमिट को हाफ करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई जीरो से लेके पाई तक लॉग पाई बाई टू, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस का एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा। अब देखो 4/4 होते हैं, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ध्यान से देखना दूसरा चतुर्थांश क्या होता है पाई माइनस एक्स होता है। अब देखो जो पाई माइनस एक्स होता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो साइन है दूसरे चतुर्थांश में क्या हो जाता है पॉजिटिव रहता है, इसलिए हमें यहाँ पे मिलेगा 2 लिमिट जीरो से लेके पाई बाई टू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 चला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एफ एक्स हमें यहीं पे पॉजिटिव में एफ एक्स मिल रहा है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 चला दिए। अब ध्यान से समझना, यहाँ से 2 से 2 को काट देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से लेके पाई बाई टू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे ऐसे ही उसको उतार देंगे माइनस का पाई बाई टू लॉग 2। इतना समझ में आया। अब देखो ये
अब ये आई के रूप में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, ये आई के रूप में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, यही हमें समझना था, ठीक ना। अगर ये स्टेप कहीं से भी अगर तुमको छूट रहा है तो प्लीज़ एक बार फिर से इसको देख लेना, स्टेप बाय स्टेप मैंने एकदम समझाया है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उनके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही वो कर लेंगे, ठीक ना। बैक बेंचर के पास तो सबसे ज़्यादा शेयर कर देना भाई, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2i बराबर, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, i लिख सकते हैं कि नहीं इसको, क्योंकि हम लोग इसको क्या माने थे, i माने थे। तो i माइनस का π/2 log 2। अब ये जो i है उसको लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो क्या कितना मिलेगा, 2i माइनस का i इक्वल टू माइनस का π/2 log 2। अब देखो 2i में से i घटेगा तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू माइनस का π/2 log 2। अब देखो हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक ना। हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी स्टेप अगर तुमको छूट रहा है तो प्लीज़ एक बार रिपीट कर लेना, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हद से ज़्यादा जितना तुम लोग सोच लो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो इसी की तरह मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेम पैटर्न पे है, ये आप लोग का होमवर्क है। ये क्या है, आप लोग का होमवर्क है, इस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा। इसका भी वीडियो मैंने बना चुका है, मैंने बना दिया है। अगर समझ में नहीं आया कोई स्टेप इसमें भी छूट जाए तो प्लीज़ उसको भी देख लेना। बट देखो जो लड़का ये इस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा, इस क्वेश्चन को ज़्यादा समझ लिया होगा, वो लड़का इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करना, इस क्वेश्चन को और इस भी क्वेश्चन को। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। साइन एक्स के यहाँ पे क्या है, वहाँ पे कॉस एक्स है, बस यही एक डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना।